उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर प्रयागराज जिले में गंगा नदी के किनारे सिंगरौर नाम का एक ऐसा कस्बा आता है जिसको हम प्राचीन युग का यानी त्रेता युग के श्रृंगेरपुर तीर्थ के नाम से पहचानते हैं। इस श्रृंगेरपुर का उल्लेख हमें रामायण में विस्तार से मिलता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में सन 1977-78 ईस्वी में किए गए उत्खनन कार्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि सिंगरौर का महत्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भले ही गंगा नदी के किनारे पर बसे श्रृंगेरपुर को आज हम सिंगरौर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह वही सिंगरौर है जिसे त्रेता युग में श्रृंगेरपुर के नाम से पहचानते थे। गंगा नदी के उत्तरी तट और लखनऊ रोड पर स्थित यह स्थान अयोध्या से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी पर बसा हुआ है। रामायण में इस स्थान का वर्णन मछुआरों के राजा निषाद राज के साम्राज्य की राजधानी के रूप में मिलता है, जबकि रामायण के अयोध्या कांड में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान राम श्रृंगेरपुर में गंगा के तट पर पहुंचे थे और इसी स्थान पर श्री राम शीशम के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इस वृक्ष को इंदुगी यानी हिंगोट कहा गया है, जबकि अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में इस वृक्ष को शीशम बताया गया है। भगवान राम ने श्रृंगेरपुर में यहाँ जिस शीशम के एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था, बाद में उसे राम चोरा या राम का चबूतरा कहा गया और उसी चबूतरे पर भगवान राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग करके अगली सुबह अपना वनवासी रूप धारण किया और उसी दिन से उन्होंने अगले 14 वर्षों के दिनों की गिनती भी प्रारंभ की थी। गंगा नदी के घाट के पास में आज भी शीशम के वृक्ष खड़े दिखाई दे जाते हैं, जिनके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि ये दोनों ही वृक्ष उसी दौर के वृक्ष के बीजों से उत्पन्न वृक्ष हैं, जिनके नीचे श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। स्वयं तुलसीदास जी ने भी इस स्थान के महत्व के विषय में उल्लेख किया है। इसके अलावा इसी श्रृंगेरपुर में भगवान रामचंद्र जी की भेंट निषाद राज से हुई थी। इसके अगले दिन यहाँ से भगवान राम, देवी सीता और भ्राता लक्ष्मण ने केवट की नौका में बैठकर गंगा को पार किया था और यहीं से अपने साथ आए सुमंत को उन्होंने वापस अयोध्या भेज दिया था। इसके अलावा लंका दहन और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने से पहले भगवान राम का पुष्पक विमान सबसे पहले यहीं श्रृंगेरपुर में ही उतरा था। इसके अलावा इस स्थान का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह वही स्थान है जहां गंगा नदी के किनारे बैठकर श्रृंगी ऋषि तप किया करते थे और यहीं पर उनका आश्रम भी हुआ करता था। इसलिए इस स्थान का नाम भी श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही श्रृंगेरपुर हो गया। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का एक आश्रम भी हुआ करता था। कहा जाता है कि ये वही श्रृंगी ऋषि थे जिनके साथ राजा दशरथ की कन्या और भगवान राम की बड़ी बहन देवी शांता या जिनको आनंदी मैया के नाम से पहचाना जाता है, उनका विवाह हुआ था। देवी शांता के नाम पर यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि भगवान राम के बाद से इस स्थान का नाम निषाद राज की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन काल के श्रृंगेरपुर नाम के उच्चारण को वर्तमान में सिंगरौर कहे जाने के विषय में कहा जाता है कि जब तक भारत में आम बोलचाल की भाषा के तौर पर संस्कृत का प्रचलन रहा, तब तक तो श्रृंगेरपुर का सही उच्चारण होता रहा, लेकिन मुगल काल के दौरान संस्कृत का प्रचलन समाप्त हो गया और आम बोलचाल की भाषाओं और बोलियों का प्रचलन बढ़ने के कारण समय के साथ साथ भाषा, शैली और उच्चारण की सरलता के चलते धीरे धीरे श्रृंगेरपुर से बदलकर इसका नाम सिंगरौर हो गया। अब अगर हम द्वापर युग के महाभारत काल के उस दौर की बात करें तो पता चलता है कि उस समय भी श्रृंगेरपुर एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित और प्रसिद्ध नगर हुआ करता था, क्योंकि महाभारत में भी इस स्थान को एक तीर्थ स्थल कहा गया है। डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में इस स्थान का उत्खनन कार्य सन 1977-78 में किया जा चुका है, जिसमें यहाँ से अनेकों प्रकार की ऐसी वस्तुएं प्रमाण के तौर पर प्राप्त हुई है
जिनसे यह सिद्ध हो चुका है कि यही वह स्थान है जो त्रेता युग में श्रृंगेरपुर हुआ करता था और द्वापर युग में तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। इसके अलावा स्थानीय लोगों और आसपास के अन्य ग्रामीणों का यह कहना है कि सन 1977-78 ईस्वी में किए गए उत्खनन के दौरान यहाँ से प्राचीन काल का बहुत सारा खजाना भी प्राप्त हुआ तथा गुप्तकालीन मिट्टी की मूर्तियां, कन्नौज गढ़वाल वंश के कुछ चांदी के सिक्के और मिट्टी में दबे हुए कुछ आभूषण भी मिले। इन सबसे अलग आर्यकालीन सभ्यता की मानव बस्तियों के अवशेषों के तौर पर श्रृंगेरपुर टीले के उत्खनन कार्य में एक आयताकार तालाब भी मिला है। यह तालाब पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसमें उत्तर दिशा की ओर से जल के प्रवेश और दक्षिण की ओर से उसके निकास के लिए नाली बनाई गई थी। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किसी भी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अब तक का यह सबसे बड़ा तालाब है। हालांकि एक हिंदू तीर्थ या हिंदू धर्म स्थल के तौर पर तो यह भगवान राम के समय से लेकर आज तक कभी भी गुमनाम नहीं रहा, लेकिन गढ़वाल वंश के शासन के बाद, मुगलों के आक्रमणों और यहाँ के धार्मिक स्थलों के विध्वंस के बाद लूटपाट और कत्लेआम के कारण यह स्थान लंबे समय तक गुमनाम रहा। जबकि रामायण कालीन व पौराणिक स्थल के रूप में भारतीय जनमानस के मन में यह स्थान सदैव श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि और भगवान राम के वन गमन के मार्ग के रूप में एक तीर्थ स्थल के रूप में रहा। अब अगर हम श्रृंगेरपुर को लेकर मुगल काल के दौर की बात करें तो अन्य स्थानों की तरह ही इस क्षेत्र के भी हिंदू धार्मिक स्थलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसका असर यहाँ सिंगरौर तक यानी प्राचीन श्रृंगेरपुर नगरी पर भी पड़ा। हालांकि बाद में यहाँ मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद यहाँ के हिंदू धर्मस्थलों में एक बार फिर से चहल पहल लौट आई। लेकिन तब तक श्रृंगेरपुर का अपना वह प्राचीन अस्तित्व लगभग नष्ट हो चुका था और बचा रहा सिर्फ वह स्थान जो श्रृंगेरपुर से सिंगरौर हो गया। वर्तमान में यह एक साधारण सा गांव है जो 3 दिशाओं से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है, जबकि चौथी तरफ से गंगा नदी बहती है। तीर्थ यात्रा के तौर पर यात्रियों को यहाँ 12 मास आते देखा जा सकता है, लेकिन कुछ खास स्नान पर्वों के दौरान तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो जाती है। गंगा नदी के तट पर स्थित सिंगरौर यानी रामायण के दौर का श्रृंगेरपुर आज के दौर में कोई बहुत बड़ा तीर्थ या पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे एक प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम चल रहा है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।